पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है लगातार। जहां आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कितना कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। इसी बीच अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पिछले कल सोमवार को दो अलग अलग महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई। ये इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की हुई, जहां राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया और वहीं इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां होगी इसको लेकर एक अहम बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन की बैठक लगभग 1 घंटा तक चली, एक लंबी जो ये बैठक रही। इस बीच क्या अगली रणनीतियां होंगी पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर गहरा मंथन हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि परीक्षाओं के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2011 में जनगणना हुई थी, इसको लेकर ही अगली रणनीति पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। इसी बीच आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर भी गहरा मंथन हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में 20 जनवरी को सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य निर्वाचित आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया कि हिमाचल में 65,000 वोटर्स हैं। वार्डों में पोलिंग सेंटर स्थापित किए जाने हैं, लेकिन यह पोलिंग सेंटर परीक्षा खत्म होने के बाद चयनित किए जाएंगे। इसके अलावा 22,000 बूथ स्थापित होंगे। चुनाव में 35 फरवरी को होने वाली बैठक में पंचायत रोस्टर जारी किए जाने पर चर्चा होगी। 28 फरवरी से पहले इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचित आयोग ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना को पंचायत चुनाव के आधार मानते हुए तैयारियां की है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारियों को लेकर 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है लगातार। जहां आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कितना कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। इसी बीच अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पिछले कल सोमवार को दो अलग अलग महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई। ये इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की हुई, जहाँ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया और वहीं इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां होगी इसको लेकर एक अहम बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन की बैठक लगभग 1 घंटा तक चली, एक लंबी जो ये बैठक रही। इस बीच क्या अगली रणनीतियां होंगी पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर गहरा मंथन हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि परीक्षाओं के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2011 में जनगणना हुई थी, इसको लेकर ही अगली रणनीति पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। इसी बीच आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर भी गहरा मंथन हुआ। राज्य निर्वाचित आयोग ने इस मामले में 20 जनवरी को सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य निर्वाचित आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया कि हिमाचल में 65,000 वोटर्स हैं। वार्डों में पोलिंग सेंटर स्थापित किए जाने हैं, लेकिन यह पोलिंग सेंटर परीक्षा खत्म होने के बाद चयनित किए जाएंगे। इसके अलावा 22,000 बूथ स्थापित होंगे। चुनाव में 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। 20 जनवरी को होने वाली बैठक में पंचायत रोस्टर जारी किए जाने पर चर्चा होगी। 28 फरवरी से पहले इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचित आयोग ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना को पंचायत चुनाव के आधार मानते हुए तैयारियां की है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारियों को लेकर 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है लगातार। जहां आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कितना कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। इसी बीच अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पिछले कल सोमवार को दो अलग अलग महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई। ये इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की हुई, जहां राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया और वे इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां होंगी इसको लेकर एक अहम बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन की बैठक लगभग
लगभग 1 घंटा तक चली एक लंबी जो ये बैठक रही। इस बीच क्या अगली रणनीतियां होंगी पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर गहरा मंथन हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि परीक्षाओं के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2011 में जनगणना हुई थी। अगली रणनीति आपकी ओर से राज्य बुलाई है। हिमाचल के अलावा 22,000 बूथ स्थापित होंगे। चुनाव में 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। 20 जनवरी को होने वाली बैठक में पंचायत रोस्टर जारी किए जाने पर चर्चा होगी। 28 फरवरी से पहले इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचित आयोग ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना को पंचायत चुनाव के आधार मानते हुए तैयारियां की है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारियों को लेकर 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है लगातार। जहां आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कितना कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। इसी बीच अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पिछले कल सोमवार को 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई। ये इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की हुई, जहाँ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया और वहीं इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां होंगी इसको लेकर एक अहम बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन की बैठक लगभग 1 घंटा तक चली, एक लंबी जो ये बैठक रही। इस बीच क्या अगली रणनीतियां होंगी पंचायत चुनाव को लेकर, इस पर गहरा मंथन हुआ। इसी बीच आपको बता दें कि परीक्षाओं के बाद ही अगला स्टेप लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2011 में जनगणना हुई थी, इसको लेकर ही अगली रणनीति पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर ली गई है। इसी बीच आपको बता दें कि हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेशों पर भी गहरा मंथन हुआ। राज्य निर्वाचित आयोग ने इस मामले में 20 जनवरी को सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य निर्वाचित आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में बताया गया कि हिमाचल में 65,000 वोटर्स वार्डों में पोलिंग सेंटर स्थापित किए होने की पोस्टर जारी किए जाने पर चर्चा होगी। 28 फरवरी से पहले इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। राज्य निर्वाचित आयोग ने वर्ष 2011 में हुई जनगणना को पंचायत चुनाव के आधार मानते हुए तैयारियां की है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारियों को लेकर 2011 की जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव की रणनीति को तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां अब तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है लगातार। जहां आप सभी जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कितना कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। इसी बीच अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पिछले कल सोमवार को 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बड़ी बैठकें हुई। ये इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की हुई, जहाँ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर मंथन किया और वहीं इलेक्शन कमीशन ने क्या तैयारियां होंगी इसको लेकर एक अहम